हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं हमारा ज्योग्राफी। और सब जैसा आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर शुरू हुआ है वो है हमारा देश भारत। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने भारत देश के बारे में राजनीतिक जानकारी रखते हैं, कितने बच्चे हैं जो कुछ बताना चाहेगा। कोई भी स्कूल का कोई भी ऐसा बच्चा है जो कुछ आपका बताना चाहेगा कि भारत के विषय में जो आपकी राजनीतिक जानकारी उनको है। कोई भी बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है बेटे। माय नेम इज तोशिका। तोशिका। चलो तोशिका, आप मुझे बताइए यस। कुछ भारत अपने देश के बारे में कुछ बताइए जो आपको पता हो, कुछ भी जानकारी। हाँ बताओ। चलिए कोई बात नहीं है हमारे फिलहाल। भारत में 28 राज्य हैं ओके। और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा। और चलो बेटे एक काम करो, मैं अभी अब लेसन शुरू करता हूँ और आप इसको पढ़ना शुरू करो स्क्रीन पर देखकर। ठीक है, देखिए ये यस रहा हमारा सर। चैप्टर। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करिए, आपको दिखाई देगा। और माइक को ज्यादा ना आप बच्चों हिलाओ मत, जहां पर आपने पकड़ा हुआ है आप उसको पकड़ो रखो और इसको आपका पढ़ना शुरू करो। पढ़िए, आगे आ जाइए बेटे। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार माइक को मुंह के वाला पास करो। देश है सर। में यह है हिमालय के। हिमालय के। हाँ, हम कह रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। अगर आप लोग भारत को देखोगे तो भारत का जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है यानी कि जो उसकी सीमाएं हैं, अगर आप उनको देखोगे तो ये बहुत बड़े भाग में बहुत बड़े हिस्से में आपका फैला हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, जो भारत की सीमाएं हैं आपके पर्वत पठारों से और आपका जो हमारे समुद्र महासागर समुद्र है उनसे लगती हैं। मैं आपको भारत के मानचित्र में ये सारी चीजें आपको बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा और बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा। उत्तर में हिमालय है। देखिए हम खुद निवास करते हैं हिमालय में, तो हमको पता है कि हिमालय का जो शिखर है, जो उसकी चोटियां हैं, जो उसके पर्वत की ऊंचाई है वो कितनी है, और हम ये कह रहे हैं कि उत्तर में यह हिमालय से घिरा हुआ है। हम भारत के विस्तार की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और पूर्व में क्या है आपका बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब देखिए पूरी जानकारी आपको बताई है कि उत्तर में क्या है, हिमालय है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। देखिए क्या बताया है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये एक इसकी भौगोलिक स्थिति का आपको इंडिकेशन दिया है। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, मैप के माध्यम से आपको पूरी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी कि ये कि हमारा जो हिमालय है वो कहां पर है, बंगाल की खाड़ी है वो कहां पर है, अरब सागर है वो कहां है, और हिंद महासागर आपका कहां पर है। और आप इसको आप सब बच्चों को मैप भी बनाना है और मैप के माध्यम से उन सब चीजों को फिल करना है ताकि आपको इन सब की जो लोकेशन है एक्चुअल आपको याद रहनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आइए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग आपका बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भारत के क्षेत्रफल को लिख लीजिए, ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर मैं आपको बताऊं क्या है भारत का क्षेत्रफल की हम लोग बात कर रहे हैं तो देख लीजिए, हमने लाख वर्ग किलोमीटर में इसको मापा है। उत्तर में आपके कश्मीर से लेकर, कहां से माप रहे हैं, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। और कितना लंबा है देखिए, 3200 किलोमीटर लंबा है। यानी कि आप उत्तर में कश्मीर से चलेंगे और नीचे दक्षिण तक जाएंगे आपका कन्याकुमारी तक। तो अगर हम इसकी बात करें हाइट की तो कितना है, 3200 किलोमीटर ये आपको हाइट मिलेगी। क्लियर है। अभी जब मानचित्र होगा तब मैं आपको मानचित्र के माध्यम से एक बार और बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। पूर्व में की बात कर रहे हैं कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में आपके कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। कैसे, इस तरह से ये रहा आपका अरुणाचल
और यह रहा गुजरात में कच्छ। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2900 ऐसा है और आपका 3200 किलोमीटर ऐसे। ये भारत के आपको विस्तार मिलेगा आपको देखने के लिए। जब मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो इस पर और अच्छे से हम लोग विस्तृत से आपकी चर्चा करेंगे। और कल मैं आपको बहुत सारे ऐसे मानचित्र हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तर मैदान, आसान पठारीय सतह, तटीय भाग एवं महाद्वीपीय समूह, स्थल स्वरूपों की विभिन्नता को दर्शाता है। क्या करता है? जो उसकी स्थिति है, जो उनकी विभिन्नता है, इन सब चीजों को आपका दर्शा रहा है कि कहीं पर महामरुस्थल मिलेंगे तो कहीं पर आपको पठार मिलेंगे, कहीं पर आपको तटीय क्षेत्र मिलेंगे। तो ये सारी स्थिति है। आप देखिए भारत में कहीं पर आपको पठार रीजन आपको देखने के मिलेगा, कहीं आपको मैदान मिलेगा, कहीं आपको नदियां मिलेंगी, क्लियर है, और कहीं पर आपको प्लेन मिलेगा, कहीं आपका जो आपका तटीय एरिया है, ये सारी चीजें आपके मिलेंगी। यानी कि भारत की भूमि एक समान नहीं है, समतल नहीं है पूरी जगह पर। सब जगह पर आपके पहाड़ भी नहीं है, सब जगह आपके पठार भी नहीं है, सब जगह आपके सागर भी नहीं है, आपका सब जगह नदियां भी नहीं है। यानी कि भारत का जितना भी क्षेत्र है वो आपका भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग उसके स्थल स्वरूप है। क्लियर है? जैसा कि हम अभी इसमें देख रहे थे, यहाँ जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति भी बहुत भिन्न है। अब देखिए हर क्षेत्र की जलवायु अलग है, आपका क्लाइमेट अलग है, वहां की वनस्पति यानी कि जो उनके पेड़ पौधे हैं। अब देखिए जो पेड़ पौधे आपके शायद मध्य प्रदेश में होते होंगे वो शायद हमारे उत्तराखंड में ना मिले, वनस्पति अलग है। वहां की जो आपकी जलवायु है हमारे उत्तराखंड में ना मिले, क्लियर है। वहां के जो आपके वन्य जीव हैं वो शायद हमारे यहाँ नहीं होंगे। और दूसरे साथ साथ हमको ध्यान देना, जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज है, और संस्कृति जो हमारा कल्चर है वो भी कैसे है, उनसे बहुत अलग है। कैसे है? उनसे बहुत अलग है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, ये आपको ध्यान देना। इस विभिन्न से ही हम एकता को पाते हैं और कह रहे हैं यही जो आपकी विभिन्नता है यही हमारी एकता को पाने का प्रतीक मान सकते हैं आप। इसको ताकत भी आपका देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर तरह से हम कैसे हैं, हर क्षेत्र से एक दूसरे से आपका बिल्कुल डिफरेंट बने हुए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जो हमारी परंपराओं में दिखती है और कह रहे हैं कि ये सब चीज हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र से बंधे हैं और कह रहे हैं कि यही जो आपकी परंपरा है, यही सारी परंपरा ने हमको क्या क्या कर रखा है, एक राष्ट्र से बांध कर रखा हुआ है। ये हमको पता होना चाहिए। क्लियर है? आप इस पर गौर करेंगे। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। कितनी हो चुकी है पॉपुलेशन? 120 करोड़ से अधिक। किसकी जनगणना में? 2011 की जो आपकी जनगणना हुई थी, उस जनगणना के मुताबिक 120 करोड़ से अधिक क्या है, हमारी पॉपुलेशन है। अब देखिए 2022 की जो आपकी जनगणना होनी है उसमें पता लगेगा कि ये डाटा जो था, जो नंबर है 120 करोड़, ये घटा कि आपका प्लस हुआ, ये हमको देखना है। क्लियर है? और इस पर हम लोग आपका बात भी करेंगे। अब कह रहे हैं कि चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या कौन रखता है? भारत रखता है। यानी कि वर्तमान में फिलहाल आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर आपकी जनसंख्या किसी देश के पास है तो वो कौन है? चाइना यानी कि चीन है। और दूसरे नंबर पर कौन है? भारत। कितनी रखते हैं? 120 करोड़। ये 2011 के मुताबिक है बच्चों। लेकिन अब 2022 में जो आपकी जनगणना होनी है, वो जनगणना के जो डाटे आएंगे शायद बहुत ज्यादा आपके चौंकाने वाले भी हो सकते हैं कि हम पूरी विश्व में सबसे ज्यादा आपकी जनसंख्या वाला देश बन जाए। घट भी सकते हैं, लेकिन अभी समीक्षा आपकी बाकी है। आपकी जनगणना जब हो जाएगी तो मैं आपको जरूर सबको अपडेट पढ़ाऊंगा। और जनगणना के विषय में चाहे आपका 6, 7 की कोई सी भी क्लास के बच्चे हों, सबको आपका जनगणना जरूर पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना है। तो हम कितने हैं? 2011 की जनगणना के मुताबिक 120 करोड़ की आबादी है। और विश्व में कौन सा स्थान रखते हैं? तो आपका ध्यान रखना है, सेकंड स्थान रखते हैं। पहला कौन रखता है? चीन रखता है, चाइना। हम कौन सा रखते हैं? भारत रखता है दूसरा नंबर। किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में। यानी कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक लोग कहां पर हैं? चाइना, और उसके बाद भारत में। और ध्यान रखना है ये दोनों ही
एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एशिया महाद्वीप में है दोनों, चाइना हो चाहे भारत हो। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। थोड़ी स्थिति पर हम लोग बात करते हैं, भारत की स्थिति पर। तो एक में अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे देखते थोड़ा सा। देखिए, थोड़ी स्थिति पर हम लोग बात करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, मैं आपको गोलार्ध बता चुका हूं पहले भी, और एक बार फिर बता देता हूं। देखिए, ये रही हमारी पृथ्वी, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको भी 0 डिग्री। ये वाला जो गोलार्ध ऊपर वाला, हम इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला है हम इसको क्या बोलते हैं? आपका दक्षिणी गोलार्ध। कितना याद रहेगा? कितने गोलार्ध में बता है? 2 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा कितने पर है? 23.5। देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और देखिए, जो हमारी कर्क रेखा है वो कहां गुजरती है? भारत का जो मध्य भाग है वहां से गुजरती है। दक्षिण से लेके उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच है। मैं आपको देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। वहां पर मैंने आपको भारत का जो विस्तार था पूरा बहुत अच्छे से सभी बच्चों को पढ़ाया कि कहां पर कर्क रेखा है, कहां पर मकर रेखा है, और कर्क रेखा भारत के किन किन आपका राज्यों से गुजरती है, कैसे उत्तरी हम आपका विस्तार देखते हैं, कैसे हम उसका पूर्वी देशांतर देखते हैं। ये सारी चीजें अक्षांश देशांतर को और साथ में समय निकालने को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया हूं बच्चों आपके चैप्टर में। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? मुझे बताइए। अगर हम भारत को कैसे बांट रहे हैं कि आपका पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में अगर बांट दें, ये रहा गोलार्ध। अब कैसे बांट दें? देखिए, अब ऐसे बांट दें, ये पूर्वी होगा, पश्चिमी होगा। कौन से गोलार्ध में होगी? तो मुझे बताइए। हमारी यहां होगी पूर्वी गोलार्ध में, इस जगह पर पता होना चाहिए। मैंने आपको ये प्रश्न भी बताया था। बहुत बड़े देशांतर विस्तार में लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ 2 छोर स्थानों पर स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 देशों के बीच टाइम का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कैसे पूर्व की ओर जाने पर हमारा समय आपका बढ़ता है विश्व के समय के अनुसार, और पश्चिम की ओर जाने पर कैसे जो हमारा समय है वो आपका घटता है। इस विषय में मैंने आपको सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बताया था। क्लियर है? और मैंने ये भी बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में और आपके गुजरात में अगर हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है आपके 82.5 पूर्वी देशांतर को अगर हम लोग आपका मेजरमेंट करेंगे तो आपको समय का अंतराल स्पष्ट दिखाई देगा। ये सारी स्थिति मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, क्योंकि अब चैप्टर आगे बढ़ चुका था। ये पिछले पुरानी बातें हैं। देखिए, मैं आपको जस्ट छोटा सा रिवीजन करा सकता हूं। क्लियर है? बाकी आप इसको रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई चीज समझ नहीं आती आप फिर भी मुझसे पूछिए। आगे बढ़ते हैं। इस तरह की दूसरी दूरी पर स्थित 2 स्थानों को बीच के अंतर में 2 घंटे का होगा, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है। कह रहे हैं कि अगर किसी तरह से दूरी पर स्थित 2 कोई स्थान है, उनके बीच को अगर आप लोग समय को देखेंगे तो 2 घंटे जैसा यहाँ अंतर जो देखने के लिए मिल सकता है। अब ये आपको थोड़ा सा देखने की आपको जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, इसमें समझिए, ये है उत्तर, ठीक है, और ये है आपका पश्चिम, और ये छोर है आपका दक्षिण, और तो ये छोर है। छोर का मतलब होता है बिंदु। ये है पूर्व। अगर हम लोग, ये अरुणाचल प्रदेश है, इस पूर्व से और अगर हम लोग पश्चिम के बीच की बात करें तो 68 डिग्री 60 मिनट, ये क्या है? ध्यान रखना है, ये देशांतरी है।
और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच फैला हुआ है पूर्व से पश्चिम की ओर भारत। और अगर हम बात करें यहां किस पर, अक्षांश पर, तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर आपका 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण तक फैला हुआ है अक्षांश में। तो ये आपका देशांतर में है, ये आपका अक्षांश में है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सबको आप लोग ध्यान रखिए अच्छे से। आगे देखिए, और हम बात कर रहे थे कर्क रेखा की। ये रही आपकी कर्क रेखा, कहां से गुजर रही है, भारत के बीचों बीच से। कितने पर है, तो मैंने पहले भी बताया था, अब फिर बता देता हूं। ये कर्क रेखा कितने पर है, तो 23.5 डिग्री पर आपकी कर्क रेखा है, याद रहेगा। ठीक, एक बार मैं क्लीन करता हूं, आपको इसमें से आपको कॉपी करना है, आप इसको कॉपी करिए और सबसे पहले सभी बच्चे इस मैप को बनाने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से बने, उल्टा पुल्टा सीधा जैसा भी बने, मैप को बनाने का आप लोग प्रयास करिए। फिर हम इस तरह से जो ये आपके लाइन है, हम इनको ड्रॉ करेंगे। देखिए दिखाया है, अब देखिए उत्तर से लेकर और दक्षिण तक के बीच की दूरी कितनी बताई थी मैंने, 3200 किलोमीटर मैंने आपको बताई थी लगभग। एग्जैक्ट तो इसमें लिखा 3214 किलोमीटर, और यहाँ कितनी बताई थी, 2900 किलोमीटर, यहाँ 33 है। तो आप इसको बताइए, ये लिखिए बच्चों, इसको मैप बनाइए, अक्षांश का देशांतर का विभाजन करिए, लाइन ड्रॉ करिए, और लंबाई देखिए, बीच में कर्क रेखा निकालिए। जो पहले इनिशियल चीजें हैं आप इनको करिए। ठीक है, जल्दी करें, मैप बनाइए। मैं बच्चों, आप जो भी बच्चे मैप बनाएंगे सबको अपने कैमरे के सामने लाके आपको दिखाना है, जल्दी करिए। जेएससी बंटोली के बच्चे खेलना खेले बच्चों, सामने बैठे डेस्क पर, सामने देखिए। बेटे क्या पकड़ रहे हो ऊपर से, मछली? सामने देखिए, सब देख रहे हैं आपके स्कूल, दिखाई दे रही है आपकी हरकतें। सारे बच्चे कॉपी निकालेंगे, चाहे फिर रफ निकालिए, मैप को बनाना प्रारंभ करें। जेएससी रीटा खाल के बच्चे और बच्चियां, एक बच्ची मैप बना रही है। बेटा देखिए, मैप को बनाने की कोशिश कीजिए कम से कम। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे, आप कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे बनाना आएगा। आगे बैठिए, बहुत अच्छे। जैसे रीटा खाल की बच्ची, बहुत बढ़िया, बनाइए इसको जैसे भी बने। कम से कम सीखने का जो कोशिश है वो तो हमको करनी चाहिए। परफेक्ट बने ना बने उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हमको चिंता इस बात की है कि हमारा प्रयास उस दिशा में होना चाहिए। जेएससी रीटा खाल के सभी बच्चे लग चुके हैं, और जेएससी बंटोली की केवल एक बालिका चित्र बना रही है जो आगे बैठी है। बाकी सब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। जल्दी बनाइए, जेएससी बंटोली के बच्चे आप बनाइए। देखिए सब नीचे बनाने लग गए हैं बच्चे। आप अगर मैप को बनाना प्रारंभ करेंगे, इस तरह से ही आपके प्रैक्टिस में आएगा। रफ पेपर पर बनाइए, जिस कॉपी में आप लोग बना सकते हैं, पीछे भी आप कम से कम प्रयास तो करिए, जैसा भी आपसे बने। जेएससी रीटा खाल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जेएससी रीटा खाल, बहुत अच्छे बच्चे, दिखाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। आपने जो आपने मैप बनाया, इसके साथ साथ जो आपकी लाइन है ये भी ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण में कितनी दूरी है भारत की, पूर्व से पश्चिम में कितनी दूरी है, ये सब लिख लीजिए। देखो ये लिखा हुआ और इधर ये लिखा हुआ, इनको लिख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो जेएससी रीटा खाल आपका टॉपर रहा मैप बनाने में, और जेएससी बंटोली के बच्चों ने कोई मैप नहीं बनाया है। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आप इनका लिख लीजिए सर, ये बच्चे काम नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। जेएससी रीटा खाल की सभी बच्चे बैठ जाइए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी तो देखिए ये मैप बनाने का कार्यक्रम आपका शुरू हुआ है, और हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और किसी न किसी चैप्टर के अंतर्गत आपको जरूर मिलेगा ये मौका। ठीक है, बैठे रहिए अभी बच्चों, ध्यान देना है, पहले पढ़ना है। आगे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये वही चीज है जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं।
कि प्रति एक देशांतर के लिए कोई स्थानिक समय 4 मिनट का अंतर आता है। यानी कि सिंपल देख लीजिए, ये हमने इस तरह से आपकी देशांतर लाइन खींची हुई थी, याद है ना? देखिए खींची थी कि नहीं खींची थी? कहां पर खींची थी? एक हमने ग्लोब बनाया था और इस तरह से लाइनों को कुछ आपको ड्रॉ किया था चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आपका पढ़ रहे थे। और मैंने बताया था कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने पर इसके बीच में जो आपका समय आता है, यानी कि एक देशांतर से आप दूसरे देशांतर गए, तो इसमें जो आपका समय आएगा कितना आएगा? 4 मिनट का अंतर आएगा। कितना? 4 मिनट का। ठीक, तो यही चीज कहां लिखी है इन्होंने? यही लिखी है। देखिए क्या बता रहे हैं कि एक देशांतर के लिए समय में 4 मिनट का अंतर होगा। कितना होगा? 4 मिनट का। डांस मत करिए बच्चों, जैसे रीटा खाल माना कि आपने अच्छा बनाया है, सामने देखिए। ठीक है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। आप देखिए कह रहे कि अगर आप गुजरात का और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय की अगर बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य निकल जाता है तुलनात्मक रूप से गुजरात के। ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारे अंतर आपको देशांतर की वजह से ही होते हैं। जब मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको देशांतर के विषय में भी एक एक करके बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था और बहुत अच्छे से आपको समझाया था। क्लियर है? याद आ रहा है? देखिए इसको। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? यानी कि हमने इसी को आपका स्टैंडर्ड टाइम क्यों माना है? कहां पर? भारत में। और जबकि विश्व का हम कहां से मैप मापते हैं? आपका 0 डिग्री, यानी कि जो आपका 0 ग्रीनविच है वहां से मापते हैं। लेकिन भारत का कहां से मापते हैं? 82.5 पूर्वी देशांतर से। क्लियर है? इस योगांतर को भारत का मानक समय भी कहा जाता है और इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं इंडिया का। लेकिन हमने 82.5 पर ही क्यों लिया? मुझे बताइए, मैं आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने रिवीजन किया है वो आपको बता सकते हैं। क्लियर है? हंसिए मत बच्चों। अगर आपको ज्यादा आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आराम से बैठ के पढ़िए, आप उसका रिवीजन करिए। समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन पूछ ले फिर नहीं बताएगा कोई भी माइक लेके। आगे देखिए, भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमा है। अब कह रहे कि भारत के जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं, भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हम लोग क्या करते हैं? स्थल की सीमा बनाते हैं। स्थल का मतलब है जो लैंड है उसके साथ हम लोग सीमा बनाते हैं। क्लियर है? कह रहे हैं कि 7.1 में इन चित्रों का पता लगाइए। अब आपको देखना है और उन सब का पता लगाना है। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमा इसी सीमा से जुड़ी हैं और हम बांटे गए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्य को जिलों में बांटा जाता है। अब देखिए, हमारा देश है भारत। भारत को हमने बांटा है राज्यों में और राज्य बटे हैं आपके जिले में। ठीक है? तहसील बटे हैं ग्राम पंचायतों में। न्याय पंचायत में न्याय पंचायत बटी है ग्राम पंचायत में। ठीक इस तरह से विभाजन है। ये हमने देखा। आगे देखिए, ये हैं भारत के पड़ोसी देश जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा है। देखिए, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। 1 2 3 4 एक 5 और एक 6 और एक 7। ये रहे पड़ोसी देश। मैप बनाइए और उसके साथ में पड़ोसी देश बनाइए। जल्दी करिए, बना रहे हैं ना सभी बच्चे?
देख लिया आप लोगों ने? मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए सब कुछ आपका तैयार किया है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनको देखेंगे किस तरह से बना हुआ है। लेकिन आप सब बच्चे शैतानी करने पर तुले हुए हैं, किसी का ध्यान नहीं है मानचित्र बनाने पर भी। मैंने इतने अच्छे से बनाने की कोशिश की है, उनको समझाने का प्रयास किया है। अब नहीं, थोड़े जब आप लोग अपनी बड़ी कक्षाओं में बढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। मैं आपसे पूछ लूं कहां पर बांग्लादेश है, कहां पर भूटान है, फिर नहीं मिलेगा आपको किसी को भी, फिर ढूंढते फिरेंगे मानचित्र में। मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज करके आपको समझा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। बच्चे कभी क्लास में आते जाते रहते हैं, कुछ भी नहीं है, देखते ही नहीं हो आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए बच्चों, तो फिलहाल आज हमने जो क्या किया, जो भारत के आपके पड़ोसी देश थे, हमने उसको मानचित्र बनाने का, उसको समझने का प्रयास किया। बाकी शेष हम लोग कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हम इनको पढ़ेंगे, आपका बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।